Good morning, students. I hope you all are well. Today we will start the chapter number 14 of your SST book. The name of the chapter is Towards Freedom. Towards Freedom होता है स्वतंत्रता की ओर, कि अब हम स्वतंत्रता की ओर जो हमारे चलने का जो रास्ता था वो हम किस तरह से हम स्वतंत्रता हमने प्राप्त की, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसके बारे में आज यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The revolt of 1857 although failed in freeing India from British rule but aroused an urge in the Indians to get rid of their rule. कि जो जबकि 1857 में जो संग्राम हुआ था वो फेल हो चुका था, जो इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 को, वो जबकि फेल हो चुका था, परंतु फिर भी उस संग्राम ने, उस युद्ध ने क्या किया, ब्रिटिश रूल इंडियंस में ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाने के जो एक लगन थी वो उनमें पैदा कर दी कि लोग अब ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाने के बारे में सोचने लगे. द इंडियन रियलाइज दैट दे मस्ट ओवरकम देयर शॉर्ट कमिंग्स टू थ्रो आउट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. शॉर्ट कमिंग होता है कमियाँ, कि इंडियंस अब ये सोचने लगे कि हम अपनी कमियों पर काबू पा लेंगे और ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर फेंक देंगे. द राइज ऑफ नेशनलिज्म. At that time, Indian society had firm belief in traditional authority and custom. उस टाइम क्या था, जो हमारा भारतीय समाज था उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था परंपरागत, मतलब पुराने रीति रिवाजों में, मान्यताओं में बहुत विश्वास रखते थे. द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया बाय ब्रिटिश स्टार्टेड शोइंग इट्स इम्पैक्ट होता है प्रभाव. इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन का जो प्रभाव था इंडिया में वो अब दिखने लगा था. इंडियन स्टार्टेड एक्टिंग एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. अब जो इंडियंस लोग थे उन्होंने सोचना और काम करना, स्वतंत्र रूप से सोचना और काम करना शुरू कर दिया था. आवर सोसाइटी वाज कास्ट रिडन रिजिड एंड फॉलोड सर्टन इविल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ रिलीजन. रिलीजन होता है धर्म के नाम पर. हमारे सोसाइटी में क्या था, कुछ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारी जो सोसाइटी थी उसमें कुछ बुरी प्रथाएं प्रचलित थी. राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान and Narayan Guru were some well-known reformers who were inspired by modern ideas and education introduced by British. रिफॉर्मर होता है समाज सुधारक. राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, नारायण गुरु कुछ ऐसे जाने माने समाज सुधारक थे जो क्या हुए, ब्रिटिश के मॉडर्न आइडिया और एजुकेशन से क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए. दे ट्राई टू इराडिकेट सम सोशल इविल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी. उन्होंने वो एजुकेटेड हुए, उनका बहुत, उनका ब्रिटिश के जो सभ्यता थी उसमें कुछ ऐसी पुरानी रीति रिवाजों को नहीं माना जाता था, तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने समाज को ऐसी कुछ बुरी प्रथाओं से क्या किया, छुटकारा दिलाने का बहुत प्रयास किया, जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम्स. दे आल्सो प्रमोटेड री मैरिज ऑफ विडो होता है विधवाओं, कि उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी करने का विचार रखा. एंड अपलिफ्ट द वुमेन. और जो औरतों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, औरतों को के साथ बहुत बुरी दशा थी उस टाइम, तो उनको सुधारने के प्रयास किए. दे फेल्ट that without the change in the society, Indian would not be able to unite and fight against the British. उन्होंने ये महसूस किया कि हम अपने आप को बदले बगैर, हमारे समाज की सोसाइटी में चेंज लाए बगैर हम ना कभी इकट्ठे हो पाएंगे और ना ही कभी
अंग्रेजों को भारत से निकाल पाएंगे। दे फेल्ट दैट एजुकेशन वुड हेल्प इंडियन टू बिकम प्रॉस्पेरियस वंस अगेन। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, शिक्षा ही है एक ऐसा साधन है जो इंडियंस को दोबारा से प्रॉस्पेरियस, संपन्न या समृद्ध बना सकता है, सफल बना सकता है। Now the Indian realized that they were treated as slaves in their own country by the British। slaves होता है दास, जैसे गुलाम होते हैं, कि अब इंडियंस यह महसूस करने लगे कि उनको क्या कर वो अपनी ही कंट्री में अंग्रेज़ों के द्वारा दासों की तरह उनसे व्यवहार किया जाता है, कि गुलाम है वो अपने ही देश में। देयर फीलिंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। उनकी इस फीलिंग से क्या हुआ, कुछ सभाओं का और कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया। ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन ओपन देयर मॉडर्न मिल्स फैक्ट्रीज। ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी नए तरीके से फैक्ट्रीज लगानी शुरू की, नए मॉडर्न तरीक़ों से। इंडियन स्टार्टेड देयर ओन स्कूल्स। भारतीयों ने अपने स्कूल स्टार्ट किए। दे हेल्ड मीटिंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रूलर्स ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। उन्होंने मीटिंग्स करना शुरू किया, किसके लिए मीटिंग करना शुरू किया कि अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी नीड्स को शासक, जो हमारे उस टाइम ब्रिटिश शासक थे, उनके सामने रख सकें। एवरीबॉडी वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल। ऑप्रेसिव होता है अत्याचारी, कि वो हर कोई अब क्या चाहता था, ब्रिटिश रूल से क्या चाहता था, आज़ादी चाहता था। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इससे क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, उसकी स्थापना हुई। द डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द इंडियन सोसाइटी लेड टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में, 1885 में, जब हमारा ब्रिटिश रूल के प्रति असंतोष हो गया, हमारे दिलों में उनके प्रति क्या हुई, एक असंतोष पैदा हो गया कि हमें अब अपनी देश को क्या करवाना है, आज़ाद करवाना है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इट वाज फॉर्म्ड बाय ए ह्यूम एंड सम अदर एजुकेटेड इंडियंस। इसकी स्थापना ए ह्यूम और कुछ शिक्षित इंडियंस के द्वारा की गई। द फर्स्ट सेशन ऑफ INC वाज हेल्ड इन Bombay under the leadership of V.C. Banerjee, which was attended by 72 delegates। इसका जो फर्स्ट सेशन था वो बॉम्बे में हुआ, किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर, VC बनर्जी, और जिसमें 72 डेलीगेट सदस्यों ने भाग लिया। द पर्पस ऑफ INC वाज टू गेट द एजुकेटेड इंडियंस ए ग्रेटर से इन गवर्निंग द कंट्री। INC का सबसे बड़ा उद्देश्य ये क्या था कि एजुकेटेड इंडियंस को प्राप्त करना जो कंट्री पर रूल कर सकें। Congress in its annual session demanded that Indians be allowed to manage their own affairs। कांग्रेस ने अपने सेशन में ये डिमांड रखी कि इंडियंस को अपने अफेयर्स को, अपने मामलों को सुलझाने का खुद अधिकार हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस इन अर्ली डेज वाज, जो कांग्रेस के स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उस टाइम, उनके नाम हैं दादा भाई नरोजी, VC बनर्जी, G सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बदरुद्दीन तैयब जी। देयर मेन गोल वाज टू विन स्वराज्य और सेल्फ रूल। उनका जो मेन उद्देश्य लक्ष्य उनका क्या था, स्वराज्य प्राप्त करना और सेल्फ रूल मतलब अपना शासन, कि हम अपने देश पर आप ही शासन करें, कोई दूसरा ना करे। टिल 1905 द leadership of Congress remained in the hand of men who were moderate in their attitude। moderate होता है उदारवादी, शांति प्रिय। 1905 तक कांग्रेस की जो बागडोर है वो किसके हाथ में रही, ऐसे ही मॉडरेट लोगों के, उदारवादी शांति प्रिय लोगों के हाथ में रही। मॉडरेट बिलीव इन द मेथड ऑफ पैशन एंड परसुएशन। मॉडरेट क्या थे, जो उदारवादी लोग थे, वो किस में विश्वास करते थे,
कि शांतिपूर्ण तरीकों में और आपस में बातचीत में विश्वास रखते थे कि आपस में बातचीत कर ली, शांतिपूर्ण तरीकों से क्या कर लें, हम अपने मसले सुलझा लें और इंडियन से डिमांड कर लें, ब्रिटिश से डिमांड करें कि हमारे देश को छोड़ दें या फिर हमें अपने अधिकार दें। बट पीसफुल मेथड डिड नॉट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। परंतु शांतिपूर्ण तरीकों से जो इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो सकी। स्ट्रॉन्ग एक्शन वाज नीडेड। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस की ज़रूरत पड़ी कि कुछ खून खराबा हो, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तब मिलेगा, ऐसे शांतिपूर्ण तरीकों से हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय एंड अदर्स वर अगेंस्ट मॉडर्न एटीट्यूड। जो ये थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, ये क्या थे, शांतिपूर्ण व्यवहार के बिल्कुल विरुद्ध थे। दे वर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल। इन्हें लाल पाल पाल के नाम से जाना जाता था कि लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स विपिन चंद्र पॉल। तिलक डिक्लेयर फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। कि तिलक ने यह डिक्लेयर किया कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ही स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी। उन्होंने केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। इन विच ही स्पोक अबाउट द अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसमें इन्होंने किसके विरोध में लिखा, अंग्रेज़ों के विरोध में लिखा। हिज एफर्ट्स वाज टू अरो द फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज्म इन द इंडियंस। पैट्रियटिज्म होता है देशभक्ति की भावना, कि उनके इस एफर्ट से इंडियंस में देश प्रेम की भावना जाग उठी। दीज लीडर्स वर नोन एज रेडिकल्स। इन लीडर्स को क्या कहा जाता है, रेडिकल्स के नाम से बुलाया जाता था। सो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसकी रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपने जितना मैंने पढ़ाया है आपने उसे अच्छी तरह से रीड करना है। और मैंने जो आपको कल होमवर्क दिया था क्या, कि 15 डिफ़िकल्ट वर्ड आपने इसमें से पिक करने हैं और अपनी रफ नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।